हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हम स्टडी कर रहे थे वी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की यूनिट हमारी थर्ड चल रही थी। इसमें हम स्टडी कर रहे थे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। अब मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में जो भी फॉर्मुलेशन हमें दे रखी हैं, जो भी ड्रग्स हमें दे रखी हैं, डोजेज फॉर्म दे रखा है, उसका आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम 3 डोजेज फॉर्म कवर करेंगे, एलिक्सर्स, लिलीमेंट्स और लोशन। तीनों के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो पीछे के जो आपने लेक्चर्स देखे हैं और ये जो लेक्चर देख रहे हैं, टोटल हमने यहाँ पर 10 टाइप के डोजेज फॉर्म और मोनोफेजिक के टाइप हम स्टडी किए हैं हमने। तो इन 10 टाइप में आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि जैसे लोशन आ जाए तो लोशन क्या होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे इसकी प्रिपरेशन की जाती है, इतना ही आपको याद रखना है। इतना डीपली नहीं जाना कि इसके अंदर क्या फॉर्मूला हमें लगाना है, कैसे क्या बनाना है, क्योंकि जो भी प्रोसेस होगी बनाने की इसकी, वो आपको प्रैक्टिकल में देखने को मिलेगी फिजिकली। तो प्रैक्टिकल आप करो तब उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। और यहाँ पर हमें चाहिए थ्योरी का नॉलेज। थ्योरी अगर आपको आती है तो ही एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बस यही था। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। उससे पहले वही बात, अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर दो, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी और बच्चों तक ये लेक्चर पहुंचेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा। और आपको पता ही है कि जो हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आपको क्या मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा गिफ्ट आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप चैनल की ग्रोथ करवाइए, क्योंकि सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपके लिए रेगुलर लेक्चर्स ला सकता हूँ। सपोर्ट तो आपको ही करना पड़ेगा, जैसे पहले करते आ रहे हैं। अब भी सपोर्ट बनाए रखिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मुझे पता है जो स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स में से 70 स्टूडेंट भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे। 30% स्टूडेंट ओनली सब्सक्राइब कर रखे हैं चैनल को। सब कुछ मुझे शो हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सब्सक्राइब करने से मुझे कुछ मिलता है तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। मैं तो बस आपके लिए लेक्चर लेके आ सकता हूँ। तो देखते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एलिक्सर्स देख लेते हैं फर्स्ट। तो एलिक्सर्स क्या होते हैं? जैसे हमने सिरप स्टडी किया था, तो सिरप के जैसे ही सेम एलिक्सर्स होंगे, बस इसकी फॉर्मुलेशन जो होगी वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो क्या होता है एलिक्सर्स के अंदर? एलिक्सर्स आर डिफाइंड एज क्लियर एरोमेटिक स्वीटनेड हाइड्रोएल्कोहलिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है? एक एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, एरोमेटेड हाइड्रोएल्कोहलिक सॉल्यूशन। ये चीज आप याद रखना। एलिक्सर्स की डेफिनेशन भी पूछी जाए तो आपको लिखना है एलिक्सर्स आर डिफाइंड एज क्लियर एरोमेटिक सॉल्यूशन और स्वीटनर हाइड्रोएल्कोहलिक सॉल्यूशन विथ और विदाउट मेडिकल सब्सटेंस। इसके अंदर मेडिकल सब्सटेंस हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इंटेंडेड फॉर ओरल यूज। बेसिकली ये ओरल यूज के लिए, मतलब ओरली यूज में लिया जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की एलिक्सर्स को कैसे बनाते हैं, क्या प्रिपरेशन होगी इसकी, बहुत ही सिंपल है। क्योंकि हमें सिंपल यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन हमें स्टडी करना है, तो जो प्रोसेस होगी प्रिपरेशन की वो भी हमें सिंपल ही स्टडी करनी है, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एलिक्सर्स आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपल डिसोल्यूशन विद एजिटेशन। एजिटेशन एक मेथड है। आगे आपको जैसे फार्मास्यूटिक्स आप स्टडी करेंगे, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग आप स्टडी करेंगे आगे सेमेस्टर में, तो आपको इन डेफिनेशंस के बारे में भी पता लग जाएगा। एजिटेशन और बाय मिक्सिंग आप सभी जानते हैं, 2 और मोर सब्सटेंस को एक साथ मिक्स किया जाता है। वैसे ये भी प्रोसेस है जिसमें मिक्स किया जाता है 2 लिक्विड्स को, 2 और मोर लिक्विड्स को। मतलब ये एक सिंपल प्रोसेस होगी। इसके अंदर सिंपल डिसोल्यूशन विद एजिटेशन और बाय मिक्सिंग 2 और मोर लिक्विड्स।
इंग्रेडिएंट आर डिजोल्व इन देयर रेस्पेक्टिव सॉल्वेंट। जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं एलिक्सर्स को बनाने के लिए वो रेस्पेक्टिव सॉल्वेंट्स के अंदर डिजोल्व होंगे। कि जैसे कोई जो इंग्रेडिएंट है वो अल्कोहल के अंदर डिजोल्व हो रहा है तो उसको अल्कोहलिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई इंग्रेडिएंट वाटर में सोल्यूबल हो रहा है तो उसको वाटर की रिक्वायरमेंट आएगी एज ए सॉल्वेंट। आगे देखिए, अल्कोहलिक स्ट्रेंथ इज मेंटेन बाय एडिंग द एक्वस सॉल्यूशन टू द अल्कोहलिक सॉल्यूशन। जब अल्कोहलिक जो स्ट्रेंथ होती है अगर मात्रा ज्यादा हो जाती है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए हम उसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन बेसिकली ऐड करते हैं। कि अल्कोहलिक है तो उसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे तो जो उसकी कंसंट्रेशन है वो मेंटेन हो जाएगी। द मिक्सचर इज देन मेड अप टू द डिराइव्ड वॉल्यूम देन फिल्टर, मतलब कि जो मिक्सर है उसको मेडअप कर देंगे, जो उसकी वॉल्यूम है उसको मेकअप कर देंगे क्वांटिटी सफिशिएंट। आपको बताया था मैंने क्वांटिटी सफिशिएंट मतलब उसकी जितनी वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड है उसको फुलफिल कर देंगे। देन उसको थोड़ी देर के लिए स्टैंड करेंगे, देन उसको बाद में फिल्टर कर लेंगे और कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे। हो गया हमारा तैयार एलिक्सर्स। आगे आ जाते हैं हम लिनीमेंट्स और लोशन। तो लिनीमेंट और लोशन दोनों को एक बार साथ साथ इनकी डेफिनेशन देखते हैं हम, तो कंपेयर करने में आपको इजी हो जाएगा। दोनों लगभग सेम है। एप्लीकेशन ऑन स्किन मतलब कि अप्लाई होते हैं डायरेक्टली टॉपिकली ऑन द स्किन सरफेस, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है। जो लिनीमेंट्स होंगे स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे इनको तो इसके लिए मतलब फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, रबिंग हमें रगड़ना होगा, फ्रिक्शन करना होगा तभी वो अप्लाई होंगे। लेकिन लोशन के केस में ऐसा नहीं होता है, ये दीज आर अप्लाई बाय विदाउट रबिंग और फ्रिक्शन। मतलब लोशन विदाउट अपन ऐसे करे ही लोशन लगा लेते हैं, लेकिन इसमें आपको रबिंग करनी होगी, फ्रिक्शन करना होगा। तो यही देख लेते हैं पहले लिनीमेंट्स। लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। किस लिए? स्किन पे अप्लाई करने के लिए। इसमें भी मेडिकामेंट्स कंटेन होंगे, लोशन के अंदर भी कुछ मेडिकामेंट्स कंटेन होंगे। तो ये क्या करते हैं, जो डिफरेंट स्किन कंडीशंस होती हैं उनके लिए यूज में लिए जाते हैं। द लिनीमेंट्स आर यूजुअली अप्लाइड टू द स्किन विथ फ्रिक्शन एंड रूबिंग ऑफ स्किन ऑन द अफेक्टेड एरिया। जो भी अफेक्टेड एरिया है उस पर डायरेक्टली रब किए जाते हैं। और जो लिनीमेंट्स होते हैं वो ब्रोकन स्किन पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये वहां पर एक्सेसिव इरिटेशन कोज कर सकते हैं। इन एल्कोहलिक प्रिपरेशन एल्कोहल हेल्प इन द, अब लिनीमेंट्स भी एक एल्कोहलिक प्रिपरेशन है, तो इसके अंदर एल्कोहल का क्या रोल होता है कि वो जो भी मेडिकेशन होती है उसको डायरेक्टली पेनिट्रेट करवाता है स्किन के अंदर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन एल्कोहलिक प्रिपरेशन एल्कोहल हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ मेडिकेशन टू द स्किन एंड आल्सो इंक्रीज इस काउंटर इरिटेशन अफेक्ट एंड रूबिफिशिएंट एक्शन। सम लुब्रिकेंट में भी कंटेन, मतलब जो लिनीमेंट्स होते हैं इनके अंदर कुछ लुब्रिकेंट्स भी बेसिकली ऐड किए जाते हैं जिससे इसको स्प्रेड करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, इजी हो जाए, इजी ऑन द स्किन। लिनीमेंट शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन द ब्रोकन स्किन बिकॉज इट कॉज एक्सेसिव इरिटेशन। अब आ जाते हैं हमारे लोशन के ऊपर। लास्ट टॉपिक होगा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का। लोशन क्या होता है, टॉपिकल प्रिपरेशन विथ ए लो टू मीडियम विस्कोसिटी यूज टू मॉइस्चराइज ड्राई स्किन। मॉइस्चराइजर आपने विंटर में बेसिकली यूज किए होंगे। डिफरेंट कंपनीज के मॉइस्चराइजर आते हैं, हिमालय के आते हैं, निविया के आते हैं, मतलब जो भी कंपनीज होती हैं जैसे वैसलीन हो गया, पैराशूट हो गया, इनके सभी के बॉडी लोशंस आते हैं। केलामाइन लोशन हो गया, आप सभी जानते होंगे केलामाइन लोशन क्या होता है। तो जो भी है वो बेसिकली स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए बेसिकली यूज किए जाते हैं। एग्जांपल देखिए, केलामाइन लोशन हो गया, बेबी लोशन जो जॉनसन्स के हो गए, हिमालय के हो गए, डिफरेंट लोशंस आर लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज विदाउट फ्रिक्शन। क्या? मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज विदाउट फ्रिक्शन। और लिनीमेंट्स और लोशन के कंटेनर के ऊपर भी मेंशन होगा ओनली एक्सटर्नली यूज और नॉट अप्लाई ऑन द ब्रोकन स्किन। प्रिपरेशन
लोशन आर प्रिपेयर्ड बाय ट्राइचुरेटिंग द इंग्रेडिएंट टू स्मूथ पेस्ट। अब जो लोशन है उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जो केलामाइन लोशन है वो आपको आपके प्रैक्टिकल में लेबोरेटरीज में भी बनवाया जाएगा, तो आप ज़रूर इस प्रैक्टिकल को अटेंड करना, जिससे आपको ये भी समझ में आ जाए कि केलामाइन लोशन कैसे बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस होगी उसके अंदर। लोशन प्रिपेयर्ड बाय ट्राइचुरेटिंग द इंग्रेडिएंट, जो भी इंग्रेडिएंट आपको दिए जाएं उनको ट्राइचुरेट करना है टू ए स्मूथ पेस्ट, एक पेस्ट बना लेना है। देन एडिंग द रिमेनिंग लिक्विड फेज विद द ट्राइचुरेशन, जो भी लिक्विड आपको उसके अंदर एड करना है देन उसको उसके साथ मिक्स कर देंगे, ट्राइचुरेट कर देंगे, तो हमारा लोशन तैयार हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप लेक्चर्स समझ में आ गया सारा। जो भी तीनों टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं इसके अंदर। मोनोफेजिक लिक्विड ओस्मोस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सस्पेंशन के बारे में स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो सस्पेंशन तो होता है हमारा बाइफेजिक सस्पेंशन होता है, बाइफेजिक सस्पेंशन इमल्शन, और ये जो हमने स्टडी किए हैं ये मोनोफेजिक हैं, दोनों ही लिक्विड डोजेज फॉर्म के पार्ट हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप सभी अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।